प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह। आज हम लोग एक वचन में से देखेंगे जो हमको मिलेगा निर्गमन की किताब अध्याय 3, उसका कुछ वचनों में से हम लोग पढ़ेंगे। शुरू से पढ़ते जाएंगे तो हमें बहुत सारी बातें पता चलती है, लेकिन फिलहाल दो बातें हम लोग देखते हैं। इसका दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और पांचवा पद को हम लोग देखेंगे। इसमें कुछ बातें छिपी हैं, देखते हैं। दूसरा पद मैं पढ़ता हूँ आप लोग के लिए। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच में से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा, क्या आज्ञा। अब देखिएगा, मूसा जंगल को देखा, उस पहाड़ पर होरेब पर्वत पर देखा आग जल रहा है। उसको देखकर उसके करीब तो चला गया। उसकी दिल की इच्छा, उसका शक्ति उस आग के आसपास तो पहुंचा दिया, उस बड़े आश्चर्य को कि वो जल रहा है लेकिन भस्म क्यों नहीं होता, ये जानने की चाहत, वो पहाड़ चढ़ने की शक्ति उसको वहां तक ले गया। लेकिन वहां जाने तक अब पहुंच तो गया अच्छे से, वहां चला तो गया वो, लेकिन अब वहां पहुंचने के बाद आगे क्या, अब क्या करना है, ये बात को पता करने के लिए हमको आगे देखना है। यहां पर परमेश्वर ने कहा, हे मूसा, हे मूसा, क्या। तो मूसा कहता है, क्या आज्ञा। इस बात को जानने के लिए हमको प्रेज़ द लॉर्ड कि वहां तक चलेगा मेरे को, अब आगे क्या। कलीसिया में लोग आ जाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति वाले जगह में लोग आ जाते हैं, लेकिन अब आगे क्या, क्यों आए हैं, क्या करना है। बस हालेलुया, धन्यवाद, स्तुति करना है, थोड़ी देर बैठना है, क्या। परमेश्वर की उपस्थिति में भी लोग खड़ा हो सकते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में लोग बैठ सकते हैं, लेकिन यदि उनको आगे क्या करना है, उस बात के लिए परमेश्वर चाहता है कुछ काम है उसको करो। आगे का रास्ता तभी दिखाई देगा, आगे आपकी बुलाहट आपके जीवन में तभी पता चलेगा, आगे परमेश्वर का आत्मा आपको तभी प्रकाशित करेगा या गाइड करेगा जब आप उस उपस्थिति तक पहुंचे हो। तो परमेश्वर जो चाह रहा है वह करेंगे। तब परमेश्वर क्या चाहता है, चाहता है, यहां मूसा कहा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा। अब परमेश्वर कहता है 5वें पद में, उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह क्या है, पवित्र भूमि। अब आगे कुछ जानना है ना, तो परमेश्वर जो चाहता है वो करना है। कलीसिया में आ गए, परमेश्वर की उपस्थिति को पा गए, इतना से काम नहीं चलेगा। आ गए हो तो अब आगे क्या, प्रभु क्यों बुलाया है तो मुझे, अब आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, उस बात को जानने के लिए परमेश्वर चाहता है आपके जीवन में कुछ करना है, उसको आप करो। आपकी शक्ति, आपकी परमेश्वर तक आने की चाहत आपको कलीसिया के अंदर ले आया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आगे क्या करना है आपको, उसे यदि जानना है तो परमेश्वर चाहता है पवित्र बनो। इसके वचन में लिखा है, बी होली बिकॉज आई एम। वचन कहता है प्रेज़ द लॉर्ड, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। परमेश्वर ने कहा, जब पवित्र बनोगे तब जाकर के परमेश्वर आगे का बात आपके जीवन में प्रकट करेगा। वो आगे का बात क्या है, अब हम में से कई समझेंगे कि पवित्र करके परमेश्वर हमें क्या करेगा। आगे का बात क्या है कि परमेश्वर हमें अभिषेक करेगा। क्या अभिषेक, चिन्ह, चमत्कार, सामर्थ्य, काम, अद्भुत कार्य, आश्चर्यकर हम जीवन से होंगे। ना 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 ना, परमेश्वर इसलिए आपको पवित्र नहीं कर रहा है मेरे प्रिय। वो तो भूत सिद्धि करने वाली महिला भी कर रही थी, उसने दावा किया कि तूने शमूएल की आत्मा को बुलाया। वो भावी कहने वाली आत्मा भी प्रेज़ द लॉर्ड जिसके अंदर था, उसने भी लोगों को भविष्य बता रहा था। जादूगर शमौन भी सामरी नामक जगह पर प्रेज़ द लॉर्ड अपने आश्चर्य कर्मों को दिखा रहा था। उनको पवित्र होने की जरूरत नहीं थी। ये सब काम करने के लिए पवित्र होने की आवश्यकता नहीं है, वो तो दूसरे कोई भी करना है बिना पवित्र हुए। परमेश्वर यदि आपको और मुझे पवित्र करता है तो क्यों पवित्र करता है मालूम। उसका अगला पद को हम लोग पढ़ते हैं। 6वें पद में परमेश्वर इंट्रोडक्शन दिया मूसा को कि मैं कौन हूं, जिसको तू देखने आया है, वह तेरे पुरखाओं का परमेश्वर है।
फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है, उसको भी मैंने सुना है। उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है, इसलिए मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उनको अच्छे जगह पर पहुंचाऊं। देखिए, परमेश्वर प्रेज़ लॉर्ड, मूसा जब जलती हुई झाड़ी के पास आया, मूसा जब होरेब पर्वत में परमेश्वर की उपस्थिति में आया, तो इतना से काम नहीं चलेगा। आके खुश नहीं हुआ, हाय परमेश्वर की उपस्थिति पाया मैं। आप भी कलीसिया में आकर हालेलुया करके खुशी खुशी चले जाते हैं, इतना से प्रभु खुश नहीं हो रहा है। प्रभु चाहता है जितने लोग मेरे करीब आते हैं, जितने लोग मुझसे प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर चाहता है कि मैं उनके जीवन को पवित्र करूं। वो चाहता है प्रेज़ लॉर्ड कि जो लोग मेरे करीब आते हैं, मेरी उपस्थिति में आते हैं, वे अपने जीवन को पवित्र करें, और जब वो पवित्र हो जाएंगे तो सामर्थ्य से नहीं भरेंगे। पवित्र होना सामर्थ्य से भर जाने का हालेलुया निशानी नहीं है। पवित्र हो इसलिए प्रभु कर रहा है पवित्र कि आप और मैं, यहां पर 7वां पद से 8वें पद तक जो पढ़े, वह चीज हमारे जीवन को पता चल जाए। पवित्र होगा, मूसा यदि पवित्र होगा तो परमेश्वर जिस मनसा से स्वर्ग से उतर कर झाड़ी में, जलती हुई झाड़ी में हालेलुया उसके बीच में से आवाज देकर मूसा को बुला रहा है ना, जिस बात के कारण परमेश्वर स्वर्ग से उतरा है, उसी बात को तू भी समझे। जो परमेश्वर ने महसूस किया अपनी प्रजा के लिए, उस महसूस को तू भी महसूस करे। उसके दिल में जो गुजर रहा है, परमेश्वर के दिल में जो गुजरा, उसी बात को तेरे भी दिल में गुजरते हुए प्रभु की आत्मा देखना चाहता है। इसलिए प्रभु चाहता है कि तू पवित्र हो, ताकि तुझे भी परमेश्वर की प्रजा का दुख दिखाई दे, तुझे भी परमेश्वर की हालेलुया प्रजा के ऊपर जो दुख है, सताव है, कष्ट है, दुष्टात्मा के जो सताए हुए हैं, पाप में जो पड़ने के कारण हालेलुया जो बंधुआई में चले गए हैं, आज दुष्टात्मा के वश में है, मिस्रियों के वश में है। यानी कि वश में कहने का मतलब वो जिधर चाहेगा उधर ले जाएगा, अपने मन से कुछ नहीं कर पाएगा, उसके मन से करेगा। आज जितने लोग प्रेज़ लॉर्ड पाप के वश में हैं, हालेलुया, उनको छुड़ाने के लिए परमेश्वर के हृदय में क्या गुजर रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, किस दुख के कारण प्रभु उतर आया, हालेलुया, अपनी प्रजा के आंसुओं को देख नहीं पाया, जिसके कारण स्वर्ग से उतर आया। हालेलुया, वो चाहता है मूसा तू भी उसके दिल के दर्द को समझे और छुड़ाने के लिए हालेलुया आगे बढ़े। जब तक उस दर्द को समझोगे नहीं ना, तब तक वरदान आएगा नहीं। जब तक परमेश्वर के मन को समझोगे नहीं ना, तब तक परमेश्वर का सामर्थ्य तेरे जीवन से प्रकट होगा नहीं। तो परमेश्वर पवित्र क्यों कर रहा है मूसा को? ताकि तू मूसा पवित्र होकर परमेश्वर के दिल को समझे। जब परमेश्वर के दिल को समझोगे, हालेलुया, तेरा जीवन परमेश्वर के लिए तैयार हो जाएगा, उसके अभिषेक को पाने के लिए तैयार हो जाएगा, उसके हालेलुया सामर्थ्य को पाने के लिए तैयार हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, तो पवित्र परमेश्वर क्यों कर रहा है? कि तू परमेश्वर के दिल को, उसकी मनसा को तू समझे। और सबसे अच्छी बात क्या है मानो, जब सामरी स्त्री यीशु मसीह के साथ उसका मुलाकात हुआ कुआं के पास, तो सामरी स्त्री से प्रभु यीशु मसीह ने उसके पाप के बारे में बात किया। तो स्त्री ने अपना घड़ा फेंक कर यीशु को नहीं मारा कि तू मेरे पाप के बारे में बोल कैसे सकता है, हाउ डेयर यू टू टॉक विथ मी लाइक दिस, हाउ डेयर यू, ऐसे करके वो सामरी बहन ने प्रेषित यीशु के साथ नहीं कहा। जक्कई के घर जब जाने के लिए बोला, तब जक्कई ने नहीं कहा कि मैं अपने घर से निकाल के अन्याय की चीजों को बाहर कर दूंगा, अन्याय से कमाई हुई चीज को। मूसा के नाव, यूहन्ना के पतरस के नाव पर जब यीशु था, तो पतरस ने ये नहीं कहा निकल मेरे नाव से, ये नहीं कहा। उनके पाप उनको पता चले, हालेलुया, उनके हृदय में उनका पाप उनको पता चला, लेकिन उन लोगों ने यीशु के विरुद्ध में बात नहीं किया। वो खुशी खुशी अपने पाप को स्वीकार किए और अपने पाप को माने और अपने पापों से प्रभु छुटकारा पा लिया। हालेलुया, वे पवित्र हो गए। इसलिए 15:3 में लिखा है, हालेलुया, यूहन्ना रचित सुसमाचार, तुम उस वचन के कारण जो तुमसे कहा गया शुद्ध हो। केवल वचन सुनने से नहीं, वचन को यदि मानोगे तेरा जीवन शुद्ध होगा। और क्या होगा? जो मेरे पाप के बारे में मुझसे बात कर रहा है, यदि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है ना, और मैं परमेश्वर के मन को समझता हूँ, परमेश्वर की उपस्थिति में हूँ, तो मेरा पाप यदि मेरे ऊपर प्रकट होगा ना, तो मैं उसके विरुद्ध में लड़ाई नहीं करूंगा कि तू मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रहा है।
क्यों बोल रहा है, बल्कि उसको मैं स्वीकार करूंगा खुशी खुशी। ऐसा लगेगा हाँ, मेरे आत्मा में कोई मेरे को रास्ता दिखा रहा है कि इस बात को छोड़, इस पाप को छोड़ और पवित्रीकरण की ओर आगे बढ़, शुद्धता की ओर आगे बढ़। जब उस बात की ओर आगे बढ़ोगे ना मेरे प्रियो, परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर के मन को आपके हृदय में प्रकट करेगा और आपका हृदय परमेश्वर के काम को करने के लिए तैयार हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए चाहता है परमेश्वर कि तू पवित्र बने। आगे क्या करना है, परमेश्वर के पास आकर अब क्या करना है, पवित्र बने। क्यों पवित्र बने, कलीसिया में आकर अब तुझे क्या बनना है, पवित्र बनना है, तुझे शुद्ध होना है। हालेलुया, शुद्ध होना है ताकि तू तेजस्वी रूप धारण करे, ताकि तेरे अंदर झुर्री ना रहे। 5:26 गलाती की पत्री, तेरे अंदर झुर्री ना रहे, कलंक ना रहे, तू निर्दोष रहे, ताकि हालेलुया परमेश्वर के हृदय का बात तेरी आत्मा में प्रभु की आत्मा प्रकट करे और तू उन कामों के लिए परमेश्वर के लिए अपने जीवन को आगे बढ़ाए और परमेश्वर तेरे जीवन में से होकर के अपने कार्यों को प्रकट करे। मूसा के आगे हालेलुया परमेश्वर चलता, हालेलुया परमेश्वर के कार्य को मूसा देखता। पवित्र होगे, आपके जीवन से प्रभु काम करेगा। तो पवित्र क्यों होना है, मूसा पवित्र क्यों होना, अब आगे क्या करना है, ताकि तू परमेश्वर का मन को समझे। आप भी जब चर्च आते हैं, आते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति पाते हैं, अब आगे क्या, प्रभु तेरा दिल को मैं समझने पाऊं, तेरे हालेलुया मन को, तेरे हालेलुया प्रजा के लिए जो विचार है प्रभु उसको मैं समझने पाऊं, तेरे प्रजा के दुख को मैं देखने पाऊं, तेरे प्रजा के हालेलुया कमियों को मैं समझने पाऊं, उनको हालेलुया कैसे प्रभु तुझ तक लेकर आऊं पवित्रता के साथ, उस बात को मैं जानने पाऊं। प्रभु मूसा को परमेश्वर ने प्रकट किया और मूसा ने इस्राएली प्रजा को वापस हेरोद पर्वत के पास लाकर प्रकट किया। हालेलुया। प्रभु आपसे भी चाहता है पवित्र बने और परमेश्वर के हृदय को जाने। इन वचनों के द्वारा हम सबको प्रभु की आत्मा परमेश्वर के हृदय को समझने का अनुग्रह प्रदान करें। सबको जय।